हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर से संबंधित है। आपको हमारे इस विषय में मानव शरीर के बारे में और अधिक जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। Blood is essential to life. Blood circulates through our body and delivers essential substance like oxygen and nutrients to the body cell. फ्रेंड्स, जो ब्लड होता है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी, हमारे शरीर के लिए। ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हर एक सेल, हर एक टिश्यू और एक मसल से जुड़ा होता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और जो भी ज़रूरी चीज़ें जैसे कि ऑक्सीजन और जो भी अदर न्यूट्रिएंट्स हैं शरीर की हर एक कोशिकाओं तक पहुँचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सेम सेल। फ्रेंड्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल का, उसे भी ये बॉडी से बाहर करता है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड, इट कैन नॉट बी मेड और मैन्युफैक्चर्ड। फ्रेंड्स, इसका कोई अन्य रक्त का कोई अन्य विकल्प नहीं है और न ही ये बनाया जा सकता है। जनरस ब्लड डोनर्स आर द ओनली सोर्स ऑफ ब्लड फॉर पेशेंट्स इन नीड टू अ ट्रांसफ्यूजन। फ्रेंड्स, जो काइंड व्यक्ति या कोई दान करता है या जो डोनेट करता है, उसी से ही रोगी को ब्लड चढ़ाया जा सकता है एक प्रोसेस के द्वारा, अन्यथा इसका और कोई विकल्प नहीं है। Blood components. There are four basic components that comprises human blood: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स, फिगर में क्लियरली शो किया हुआ है, जो प्लाज्मा है वो लाइट येलोइश इन कलर है, रेड ब्लड सेल्स शो किए हुए हैं क्लियरली, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स, ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि प्लाज्मा जो कि लिक्विड इन फॉर्म होता है, और कॉर्पस्कल्स जिसको हम सेल्स भी बोलते हैं, वो होते हैं सॉलिड पार्ट्स। चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में ब्रीफ में आगे जानते हैं। प्लाज्मा, दिस कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ ब्लड फ्लूइड इन ह्यूमंस। फ्रेंड, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड 55% हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, 41% रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और जो बाकी 4% बचे हैं वो वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। फ्रेंड्स, प्लाज्मा इज 92% वाटर, इसमें 92% वाटर होता है और 8% अदर कंटेंट्स होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, फैट्स एंड विटामिन। The remaining 45% of the blood mainly consists of red and white blood cells and platelets. Each of these has a vital role to play in keeping the blood function effectively. फ्रेंड्स, जो 41% रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जो बाकी के बचे 4% वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स होते हैं, सबका अपना अहम रोल होता है ब्लड को कन्वेंटली फंक्शनिंग कराने में। और आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और इसको इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इरेथ्रोसाइट्स का मतलब होता है, इरेथ्र मतलब रेड और साइट्स मतलब सेल्स। फ्रेंड्स, ये एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल को क्या क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है उसका, तो वो है एरिथ्रोसाइट्स। दे आर शेप्ड लाइक स्लाइटली इंटेंटेड फ्लैट एंड डिस्क एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू एंड फ्रॉम द लंग्स। फ्रेंड, जो आरबीसी की शेप होती है वो स्लाइटली इंटेंटेड होती है, मतलब बीच में से दबी हुई होती है और गोलाकार शेप का होता है, और जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पूरी बॉडी ऑर्गन्स में। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट कंटेन्स आयरन एंड रिटेन्स द ऑक्सीजन अंटिल इट्स डेस्टिनेशन। जो हीमोग्लोबिन है वो एक तरह का प्रोटीन है जिसमें कि आयरन होता है और जो ऑक्सीजन को सभी अंग, सभी ऑर्गन्स तक डिलीवर करता है। द लाइफ स्पैम ऑफ एन आरबीसी इज 4 मंथ अप्रॉक्स 120 डेज। मतलब कि आरबीसी का लाइफ स्पैम कितना है, वो कितने दिन तक जीवित रहती हैं, तो वो 4 मंथ तक अप्रॉक्स 120 दिन तक। एंड द बॉडी रिप्लेसेस दम रेगुलरली, और शरीर इसको रेगुलरली रिप्लेस करता रहता है। अमेजिंगली आवर बॉडी प्रोड्यूसेस अराउंड 2 मिलियन ब्लड सेल्स एवरी सेकेंड। और फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी है, मानव शरीर है, वो 2 मिलियन ब्लड सेल्स एवरी सेकेंड में प्रोड्यूस करता है और यह बनाता है। वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूको मतलब वाइट और साइट्स मतलब सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स मेक अप लेस देन 1% ऑफ ब्लड कंटेंट एंड दे फॉर्म वाइटल डिफेंस अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शंस। द लाइफ स्पैम ऑफ डब्ल्यूबीसी इज 13 to 20 डेज। फ्रेंड्स, जो वाइट ब्लड सेल का कंटेंट होता है ब्लड में, वो लेस देन 1% होता है, लेकिन इसकी अहम भूमिका होती है कि ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, ये वायरसेस और इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है, एक तरह से सोल्जर का काम करता है बॉडी के लिए। और इसका लाइफ स्पैम कितना है, 13 से 20 डेज तक। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। दीज इंटरेक्ट विद क्लोटिंग प्रोटीन्स टू प्रिवेंट और स्टॉप ब्लीडिंग। फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स का काम होता है कि हमारे शरीर में थक्का जमाना मतलब कहीं से भी अगर कोई ब्लीडिंग होती है, कोई किसी भी वाउंड से या किसी भी इंजरी से, तो उसको क्लोटिंग में हेल्प करता है, उसको थक्का जमाने में, ताकि ज़्यादा रक्त ना बह सके शरीर से। द लाइफ स्पैम ऑफ एन प्लेटलेट इज 5 to 9 days. RBCs, white blood cells and platelets are produced in the bone marrow before entering the bloodstream. फ्रेंड्स, जो RBCs होती हैं और जो ब्लड सेल्स होती हैं या प्लेटलेट्स होती हैं, वो प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो के अंदर। और फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है यानी कि बेबी होता है, एम्ब्रियो बेबी जो कि माँ के गर्भ में होता है, उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है, ब्लड सप्लाई उसको लीवर से मिलती है। और अडल्ट को कहाँ से मिलती है, अडल्ट को मिलती है बोन मैरो से।
प्लाज्मा इज मोस्टली वाटर दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम इंजेस्टेड फूड एंड ड्रिंक बाय द इंटेस्टाइन। जो प्लाज्मा होता है फ्रेंड्स उसमें मोस्टली पार्ट होता है वाटर का, जो कि डाइजेस्ट फूड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो बच जाता है उसको इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं फंक्शंस की। ब्लड के फंक्शंस क्या क्या है? तो फ्रेंड्स पहला फंक्शन है सप्लाइंग ऑक्सीजन टू सेल्स एंड टिश्यूज, प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू सेल्स, ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। फ्रेंड्स अहम रोल होता है ब्लड का सप्लाई करने में, डिलीवर करने में, ऑक्सीजन हो या अपना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो या हार्मोन्स हो, फ्रॉम टिप टू टो ईच सेल, मतलब हर एक कोशिकाओं से लेकर हर एक ऑर्गन तक प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एसिडिटी, पीएच लेवल्स एंड बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी काम आता है, मतलब उसको मेंटेन करके रखता है एक टेम्परेचर पे बॉडी के। वाइट ब्लड सेल्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, फॉरेन मटेरियल्स एंड एबनॉर्मल सेल्स। फ्रेंड्स जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वो जैसे कि हम जानते हैं कि डिफेंस सिस्टम होता है, सोल्जर होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और अन्य बीमारियां जो भी हैं उसके हमारे बॉडी को बचाए रखते हैं, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह के बैक्टीरिया हो, सबसे बचाए रखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द प्लेटलेट्स इन ब्लड एनेबल द क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स का काम रहता है वो रहता है बॉडी में कोगुलेशन करना, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। जिसकी कोई भी वाउंड होता है, कोई भी इंजरी होती है बॉडी में, ज़्यादा रक्त रिसाव ना हो शरीर से, इसलिए प्लेटलेट्स का क्या काम है, उसको वहीं पे थक्का जमा देना, उसको रक्त को वहीं पे जमा देना। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ब्लड से रिलेटेड कुछ डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स की। डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड कैन बी डेंजरस। फ्रेंड्स जो रिलेटेड ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स और डिजीज़ होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि टिप टू टो जाता है, हर एक सेल से लेकर हर एक कोशिकाओं से लेकर हर एक ऑर्गन तक जाता है। तो इसलिए कोई भी रोग अगर ब्लड में होगा तो वो बहुत ही डेंजरस होगा, क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ही तेज़ी से खून के अंदर बहेगा और पूरे ऑर्गन्स तक पहुँचेगा, पूरे मतलब हर एक सेल्स तक पहुँचेगा। They can spread rapidly during the circuit of the bloodstream around the body and impair the many functions aided by blood. और फ्रेंड्स जितने भी फंक्शन होंगे उनको अफेक्ट करेगा बहुत ही जल्दी। द मोस्ट कॉमन ब्लड डिसऑर्डर आर एनीमिया, दिस इज अ शॉर्टेज ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। फ्रेंड्स जो एनीमिया होता है उसमें खून की कमी हो जाती है, ठीक है। और ब्लड क्लोट्स, अगर किसी में विटामिन के की कमी हुई या प्लेटलेट्स में कोई गड़बड़ी आई, प्लेटलेट्स कम हुए, तो उसके कारण क्या होगा फ्रेंड्स, खून का थक्का जमना बंद हो जाएगा शरीर में और खून सही से काम नहीं कर पाएगा। और फ्रेंड्स होते हैं ब्लड कैंसर्स जो होते हैं, जैसे कि ल्यूकीमिया हुआ, माइलोमा हुआ एंड लिम्फोमा हुआ, टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, ये ब्लड कैंसर है। ये सारी जो डिजीज़ हैं वो रिलेटेड टू ब्लड्स हैं। फ्रेंड्स आइए चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं हम ब्लड फैक्ट्स की। अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ एन अडल्ट बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ ब्लड। फ्रेंड्स जो हमारी बॉडी होती है उसका 8% भाग जो होता है वो ब्लड से बना होता है। फीमेल्स हैव अराउंड 4 to 5 लीटर्स वाइल मेल्स हैव अराउंड 5 to 6 लीटर ब्लड। फ्रेंड्स जो मर्द के मुकाबले औरत में खून कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से लेकर 1 लीटर तक डिफरेंस होता है। ब्लड इन द आर्टरीज इज ब्राइटर रेड देन ब्लड इन वेन्स बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द आर्टरीज। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, जो कि ऑक्सीजन रिच होता है, और जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। इसलिए ऑक्सीजन होने के कारण ब्लड आर्टरीज में ब्लड का कलर ब्राइटर रेड होता है। ब्लड इज नॉर्मली स्लाइटली बेसिक विद अ नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ अबाउट 7.35 से लेकर 7.45 तक। फ्रेंड्स जो ब्लड होता है वो नेचर में बेसिक होता है, ठीक है, और उसका नॉर्मल पीएच कितना होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप्स, जो कि ए बी एंड ओ। योर ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स यू आर इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स। फ्रेंड्स जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो निर्धारित करता है हमारे पेरेंट्स के जीन्स पर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।